हेलो बच्चों, तो चलिए देखते हैं हम लोग स्टैटिक्स का जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कंपार्टमेंट के लिए। हाँ, जो लोग भी देने जा रहे हैं ये 15 मई को एग्जाम जो है कंपार्टमेंट मैथमेटिक्स के लिए, उसके लिए जैसा कि पता है कि हम एक सीरीज चला रखे हैं। हाँ, तो वो सीरीज में वैसे क्वेश्चंस को ही हम डील कर रहे हैं जो कि मोस्ट प्रोबेबल है 110% कि वो आने ही आने वाला है। ठीक है, तो कहने का मतलब कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ना कि मीन और मीडियन और मोड देखना है, मीन मीडियन मोड देखना है हमें। हाँ, क्या चीज है? तो 3 फॉर्मूला है। ठीक है, सबसे पहले वो फॉर्मूला देख लिया जाए फटाफट। हाँ, तो अगर मीन का आपसे फॉर्मूला पूछेगा, हाँ, ये अनग्रुप डेटा, एक अनग्रुप डेटा होता है और एक ग्रुप डेटा होता है। ग्रुप डेटा कहने का मतलब जिसमें क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी मेंशन किए हुए रहता है, और अनग्रुप डेटा कहने का मतलब नॉर्मली जो कुछ इस तरीके से वैल्यू सपोज की दिया रहेगा। हाँ, 5 3 5 ऐसे। हाँ, ये अनग्रुप डेटा हो गया। तो मीन के लिए जब आपसे पूछेगा तो इसके लिए फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, सिग्मा एफ आई बाई में सिग्मा एक्स आई, और बाई में क्या लिखिएगा जी, सिग्मा एफ आई। ठीक है, बस नॉर्मली ये लिख लीजिए। सिग्मा का मतलब क्या होता है जी? तो सिग्मा का मतलब होता है सम। ठीक है, तो ये तो फिलहाल जो है ये ग्रुप डेटा के लिए है, याद रखिएगा। ये ग्रुप डेटा के लिए फॉर्मूला। अनग्रुप डेटा के लिए आएगा तो क्या लिखना है कि मीन, जिसको हम लोग एक्स बार से डिनोट करते हैं, हाँ, इसका क्या फॉर्मूला होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाई में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। हाँ, तो ये फॉर्मूला जो है दिमाग में रखना है मीन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे मीडियन के लिए। हाँ, कि मीडियन के लिए जो है एक्चुअल में फॉर्मूला क्या है, देख लिया जाए मीडियन के लिए। ठीक है, मीडियन के लिए आपको फॉर्मूला यूज करना है एल प्लस एन बाई 2 माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन में फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई एच। एच क्या है जी? लोएस्ट टर्म है। हाँ, एन अपॉन 2 जो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी है उसको 2 से डिवाइड दे दीजिए, और सी एफ जो है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी B4 वाला। हाँ, जहां पे फ्रीक्वेंसी मिलेगा उसका B4 वाला कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, और ये तो फ्रीक्वेंसी है। और ये एच क्या है जी? विथ है, यानी कि क्लास इंटरवल का जो गैपिंग है वो कितना है, तो ये फॉर्मूला है। हाँ, अब यहाँ पर ना कुछ क्वेश्चंस जो है मैंने लिख रखा है, जैसे कि यहाँ पर देखिए क्या करा, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन यूजिंग द एज्यूम मेथड। हाँ, तो क्लास इंटरवल दे दिया, फ्रीक्वेंसी दे दिया है, तो इस तरीके का क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट होता है, इस पर आप लोग जो है प्रैक्टिस कर लीजिएगा। हाँ, यहाँ पर भी देखिए मीन यूजिंग द स्टेप, ये एज्यूम मीन निकालना था, और ये स्टेप डेविएशन मेथड से, एक नॉर्मल भी होता है, एक एज्यूम मीन भी होता है, और एक स्टेप डेविएशन मेथड भी होता है, तो इसको भी जो है दिमाग में रख करके आप लोगों को चलना है। ये क्वेश्चंस जो है ना काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि द मीन ऑफ 50 ऑब्जर्वेशन इज 38। हाँ, यानी कि 50 ऑब्जर्वेशन का मीन जो है वो 38 है, 2 ऑब्जर्वेशन जो है वो 45 और 55 गिवन है। हाँ, तो कह रहा है कि सॉरी, आर डिलीट कर दिया गया, तो फाइंड द न्यू मीन, यानी कि नया जो मीन होगा वो क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, तो इस पर भी आप लोगों को जो है वो प्रैक्टिस करना है। हाँ, हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस जो है गाइड कर दे रहे हैं ताकि उसको बनाए। नेक्स्ट ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, फाइंड द मीडियन, मीडियन इसका निकालना है नॉर्मल। हाँ, अब कहने का मतलब कि यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ कि द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज 28। यहाँ पर मीडियन का वैल्यू जो है ना वो मेंशन किया हुआ है कि 28.5 है। फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी क्या होगा। हाँ, कहने का मतलब कि मिसिंग फ्रीक्वेंसी से क्वेश्चंस जो है ना एक आना ही आना है। क्वेश्चन में एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी रहता है, और कभी कभी क्या होता है ना कि दो दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी देता है, तो उस पर भी काम करना है। और सेम मोड के लिए भी, मोड में भी क्या है, यानी कि मीन में भी आता है, मीडियन में भी आता है, और मोड में भी आता है, तो दोनों में, तीनों में आता है। हाँ, तो तीनों पर जो है प्रैक्टिस आप लोगों को करना है। एक जो इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन देखिए, ये 110% या तो सब्जेक्टिव में आ जाए या फिर ऑब्जेक्टिव में आ जाए। क्वेश्चन है कि फॉर अ डेटा सेट मीन 35 है और मोड 26 है, यूजिंग द इंपीरिकल रिलेशनशिप फाइंड द मीडियन। हाँ, मीडियन हमें निकालना है। देखिए इंपीरिकल फॉर्मूला क्या होता है, पहले ये चीज देखिए, यहाँ पर लिखे हुए हैं इंपीरिकल फॉर्मूला, 3 मीडियन इक्वल टू होता है मोड प्लस 2 मीन। हाँ, या फिर कहीं कहीं कुछ ऐसे भी आप लोग देखे होंगे, मोड के लिए, मोड के लिए होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन।
कुछ इस तरीके से। हाँ, तो क्या कर दीजिए, सिंपल 3 इंटू मीडियन ही हमें निकालना है, तो मीडियन लिख दीजिए -2। मीन क्या है जी, तो मीन है 35 और इक्वल टू मोड। मोड क्या है जी, मोड है 26। तो बस ये 26 ही रहने दीजिए, इक्वल टू 3 मीन माइनस ये हो जाएगा 70। 70 को इधर लेकर आ जाइए, तो हो जाएगा 70 प्लस में प्लस 26 इज इक्वल टू 3 मीडियन। ऐड कर दीजिए, 96 जो है वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इंपिरिकल फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट, तो इसको दिमाग में रख लीजिएगा। नेक्स्ट मोड है। मोड का भी फॉर्मूला पहले देख लीजिए कि मोड का एक्चुअल में फॉर्मूला क्या होता है। हाँ, मोड को एमओ से डिनोट करते हैं। हाँ, एल प्लस फ्रीक्वेंसी माइनस बिफोर टू फ्रीक्वेंसी 1 है, टू फ्रीक्वेंसी माइनस फ्रीक्वेंसी बिफोर माइनस फ्रीक्वेंसी आफ्टर इनटू एच। हाँ, बुक में अलग अलग फॉर्मूला रहता है, वहां पर यू के से भी करके बनाता है, एफ के से, एफ के प्लस 1 से, के माइनस 1 से भी बनाता है, तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, लेकिन इस पर प्रैक्टिस जो है वो करना है। हाँ, यहाँ पर भी देखिए मिसिंग फ्रीक्वेंसी, हाँ यहाँ पर भी मोड गिवन रहेगा और मिसिंग फ्रीक्वेंसी, जैसा कि यहाँ पर एफ जो है ये, हाँ ये एफ वाला कॉन्सेप्ट जो है ये पूछता है। हाँ, यहाँ पर देखिए मैंने इंपिरिकल फॉर्मूला मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2। यहाँ पर भी एक क्वेश्चन से लेस हो जाए, हालांकि अब तो हट चुका है, तो इस पर ध्यान नहीं देना है। नेक्स्ट है द मीडियन ऑफ फॉलोइंग डेटा इज 525 गिवन है, कह रहा है कि फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी f1 एंड f2, टोटल फ्रीक्वेंसी इज जब 100 है। हाँ, हालांकि इसका डेटा जो है वो मिसिंग है। तो यही कुछ कहने का मतलब, यहाँ पर कुछ टिप्स है, एग्जाम टिप्स कि क्या क्या चीजें जो है एग्जाम में आपको ध्यान में रखना है, तो देख लीजिए। ठीक है, कहने का मतलब कि यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर लिख करके कॉपी में और कोशिश करना है इसको सॉल्व करने का। ठीक है, धन्यवाद।